वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए फिर से देखते हैं आज एक नया टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें ये क्वेश्चन गिवन है, क्या है ये 7 इधर है और 7 ही इधर है। इसको आप चाहे गिवन मान के चलें, चाहे मैंने इसको पॉइंट में लिखा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से है आपको, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिटेल में पूरा क्वेश्चन लिखता तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। आप ये इसको सेमी सर्कल, इसमें से पूरी लेंथ के हमने काटे हैं यहाँ से, ठीक है ना। यानी 7 का ये है, 7 का ये, टोटल 14 दे रखा है, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया और एक ये रेक्टेंगल हो गया। आपको ये दो चीज हमें यहां से गिवन है, ठीक है। तो बचे हुए पोर्शन का एरिया आपको बताना है कि इसमें से एक काटने के बाद में ये फिगर्स हमने एक रेक्टेंगल और 2 सेमी सर्कल निकालने के बाद में जो पोर्शन रह जाएगा उसका एरिया कितना है, ठीक है। तो एरिया हमें शेडेड पोर्शन का निकालना होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। तो क्या करें, हम पूरा स्क्वायर का एरिया ले लें, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर में से किसका माइनस कर दें, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दें। एरिया ऑफ यहां से रेक्टेंगल माइनस कर देते हैं और क्या माइनस कर दें, साथ ही साथ एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, तो 2 सेमी सर्कल को मिला के एक क्या बन गया, एरिया ऑफ सर्कल। एक पूरा का पूरा, भाई 2 सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये है, ठीक है, एक सेमी सर्कल ये है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो एक क्या बन जाएगा, एक पूरा सर्कल निकल आएगा। तो सीधे हम 2 का अलग अलग निकालने से अच्छा है कि एक सेमी सर्कल ये दोनों जब सेम डायमीटर के हैं तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या है, रेक्टेंगल माइनस कर दें और एक सर्कल का एरिया माइनस कर दें। चलिए देखते हैं स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा। 14 लेंथ दे रखी है तो 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 का स्क्वायर करोगे तो 14 का ये माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी दे रखी है इसमें से, ये भी 14 होगी टोटल, यहां से ये 14 हो जाएगी और ये चौड़ाई कितनी है 1 है, तो 14 इंटू 1 हो जाएगी। ये साइड स्क्वायर होता है, ये एल इंटू बी होती है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के लिए निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसकी रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब टोटल ये 7 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से ये टोटल यहां से यहां तक जो रेडियस होगी या इधर से इधर कहीं भी आप देखेंगे तो वो कितनी रह जाएगी 7/2। अगर ये इसका डायमीटर 7 हो गया तो ये दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। यहां से यहां तक भी 7/2 होगी और ये इसकी भी, क्योंकि दोनों क्या है 7 बढ़ रहा है तो इसकी रेडियस कितनी है 7/2 हो जाएगी। तो बस इसकी वैल्यू बस फोल्ड गया, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, माइनस 14 बन जा 14 हो गई, माइनस इसको हम 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 ये दो दे रखी वैल्यू। अब क्या करें, यहां से 196 में 14 माइनस करें तो 182 ये बचेंगे, इसको सॉल्व कर लिया। अब यहां देखते हैं 7 से 7 कट जाएगा, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 11 7 जा 77/2 ये आई वैल्यू। चलिए 182 माइनस 77 का अपॉन 2 मीन्स हाफ कर देंगे, 38.5 आधा हो गया, यानी 77 का हाफ करेंगे अपॉन 2 है मतलब आधा हो जाता है सीधे सीधे, तो 77 का आधा करेंगे या अपॉन हाफ करेंगे तो क्या करेंगे 38.5 हो जाएगा सीधे सीधे। अब इसको माइनस कर दीजिए, डेसिमल के बाद में 0 लगा लीजिए, 0.5 बचेगा। अब यहाँ से 1 कैरी चली गई थी उधर, तो 1 यानी कि इधर से कैरी लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11 माइनस 8 3 बचे। अब यहाँ कितने रहेगी 7 रहेगी, 7 में से 3 करेंगे तो 4 बचेंगे और यहाँ भी ये 1 है ही, तो 143.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये एरिया हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लेते 143.5 कौन सा है इसमें से, पहला ही ऑप्शन हमारा 143.5 इसका एरिया हो जाएगा, किसका रिमेनिंग पोर्शन का, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है इधर क्या चीज, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, साइड इंटू साइड हो जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एल इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ। एरिया ऑफ सर्कल के लिए आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है, इसकी सर्कल स्क्वायर के लिए देखेंगे तो 14 दोनों साइड इसकी 14 स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ये रेक्टेंगुलर शीट माइनस की है तो 14 इसकी, जब उधर वाली साइड 14 है तो ये वाली साइड भी 14 हो जाएगी, ये भी 14 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए लेंथ 14 और ब्रेथ कितनी 1 है तो 14 बन जा 14 माइनस कर दो टोटल में से 196 में से। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए ये सेमी सर्कल हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया, तो दोनों सेमी सर्कल जब इसके यहां से डायमीटर सेम दे रखे हैं तो दोनों सेमी सर्कल को मिला के हम क्या बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। तो एक बार में ही आप 2 सेमी सर्कल का माइनस करेंगे और फिर उनको ऐड करके उनको डबल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये दोनों को मिलकर एक सर्कल बन गया पूरा का पूरा। एक सेमी सर्कल ये, भाई सेमी सर्कल 7 जिसका डायमीटर है और 7 इसका है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। तो हम केवल एक बार में इसका सर्कल का ही एरिया निकाल लें।
क्योंकि वो बार बार की झंझट से अच्छा है कि एक बार में उसका सर्कल का एरिया निकाल लें। और अगर आपसे ये सारी चीज़ें आती होंगी तो आप इस वाले पोर्शन पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जैसे देखो 14 का स्क्वायर करेंगे, -14 बन जाए 14, ये माइनस कर दें 182 आ जाएगा। अब 182 में से केवल एक सर्कल का माइनस कर लीजिए आप इसको, कितना सिंपल सी बात है, 182 में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दीजिए, बस। यहाँ से आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे इसको। अगर सही तरीके से अगर आपसे तैयारी हो जाएगी, अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे, तो फिर केवल स्क्वायर का एरिया 14 का स्क्वायर 196 -14 बन जाए 14, इसको माइनस कर दिए, कितना बचा 182 बचा। और उसमें से एक सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल यानी कि एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर का डायरेक्ट आप फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कब कर पाएंगे, जब आप अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन पर तो बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि आंसर तब जो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपका ऐसा नहीं है। पहले क्या था कि आपने अगर स्टेप सही कर दिया आपको मार्क्स मिल जाती है, लेकिन यहाँ जब तक आप उसमें करेक्ट ऑप्शन में से अगर करेक्ट टिक नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आप कैलकुलेशन पर ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना फोकस करें, ठीक है। तो बस यहाँ से 143.5 ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह के अगर क्वेश्चन और आपको अगर सीखने हैं तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।